कि भाषा की अर्हता समाप्त करने के विषय में जो शिक्षक अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं, शिक्षक के बनने के लिए भाषा की जानकार होना जरूरी है। तो टीआरई 1 में जरूरी था, टीआरई 2 में जरूरी नहीं था। ये कौन सा तुगलकी फरमान है? आपने मुझे लगता है कि बीपीएससी में प्रथम फेज की बहाली से लेकर सेकेंड फेज की बहाली में कई मामले सामने आए, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ। डीवी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, और जब जांच हो रहा है तो लोग फरार चल रहे हैं। नालंदा से 300 शिक्षक फरार चल रहे हैं, कौन लोग हैं? लेकिन यहाँ है कि कई प्रेस को नोटिस दे रहे हैं कि आप न्यूज मत दिखाइए, मतलब उनके खिलाफ आप मत चलाइए कुछ। कई शिक्षकों को नोटिस दे रहे हैं, कई छात्र अभ्यर्थी को नोटिस दे रहे हैं, वीडियो देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। इस तरह के तुगलकी फरमान करने वाला मुझे लगता है देश का पहला कमीशन है। नहीं दिया। जिस पद पर आप बैठे हैं, बैठने लायक नहीं है आप। आपने फर्जीवाड़ा किया है। दोनों ने, आयोग और विभाग दोनों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। आपका काम है पूरे सही तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करना। सिर्फ परीक्षा कंडक्ट करा कर वाहवाही जो लूट रहे हैं, कभी के पाठक लूट रहे हैं वाहवाही, कभी अतुल प्रसाद लूट रहे हैं वाहवाही, कि हमसे हो सके इनके मन में सांसद बनना हो या विधायक बनना हो। इन दोनों को आज न कल सांसद विधायक आप देखिएगा, आज न कल सांसद विधायक बने। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी हो गया है। अब नियुक्ति पत्र 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में बंटने हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छात्रों के द्वारा पटना हाईकोर्ट में रीट फाइल कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता सौरभ जी, जो लगातार बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी, बीपीएससी टीआरई 2 में भी लगातार छात्रों के हक के लिए लड़ते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ जी। सौरभ जी, एक बात बताइए, रीट फाइल हो गया है पटना हाईकोर्ट में और लैंग्वेज पेपर में जो समान है हरता समाप्त किया गया, इसके लेकर के किया गया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद मनीष जी, आपके मीडिया दर्शन के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या जो छात्र हैं, इस बातों को बखूबी जान लें कि भाषा की अर्हता समाप्त करने के विषय में जो शिक्षक अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं, मुझे लगता है कि न्याय की उम्मीद है और मिलेगी। जो गलती आपने किया, जो पाप आपने किया, अपनी गलती का ठिकरा शिक्षक अभ्यर्थी पर आपने फोड़ दिया। उर्दू की जगह पर अंग्रेजी, अंग्रेजी की जगह पर हिंदी, तो कई विषयों पर कहा जाए तो शिक्षक बहाली पर आपने कहा था कि शिक्षक के बनने के लिए भाषा की जानकार होना जरूरी है। तो टीआरई 1 में जरूरी था, टीआरई 2 में जरूरी नहीं था। ये कौन सा तुगलकी फरमान है? आपने कहा 1 to 5 के लिए कि उसके लिए भाषा के जानकार होना चाहिए और उसके ऊपर के जानकार नहीं होना चाहिए। तो ये बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जो चीज बताई गई है, सरासर धोखा है, गलती है, क्योंकि अपनी गलती आप शिक्षक अभ्यर्थी पर बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामलों पर निश्चित रूप से भाषा के अर्थ के संबंध में 25 मिनट 30 मिनट अगर खत्म हो गया, और वे कब खेल के बीच में से आप नियम बदले, ये चीज पहले बता देते परीक्षा के शुरू होने के पहले। तो परीक्षा के रिजल्ट पब्लिकेशन के एक दिन पहले आप बता रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि शिक्षक अभ्यर्थी के साथ घोर अन्याय हुआ है। कई मामलों में अगर भाषा के लिए तैयारी किए तो उसमें उनका समय चला गया, और जब इधर उधर आए तो उनका समय समाप्त हो गया। तो मुझे लगता है कि बड़ी चूक का खमियाजा शिक्षक अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे। माननीय उच्च न्यायालय इस मामले में जरूर संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। अगर बात की जाए तो पहला यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में देखा जाए तो संविधान में जितना संशोधन नहीं होता, उससे ज्यादा तो संशोधन करके नोटिफिकेशन ला रहे थे। बीपीएससी टीआरई 2 में बीच में यानी रिजल्ट होने से पहले उसमें संशोधन करके ये कहा गया कि सामान्य अर्हता समाप्त किया गया है। क्या ये भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है या नहीं करता? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की चीजें हुई, अगर चूक हुई है तो उसका वो भरपाई कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ग थे जिनके लिए लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए गए। आपको क्या लगता है किन वर्ग को लाभ पहुंचाना वो चाहते थे? देखिए, कई मामलों में आपको कहा जाए कि उर्दू के शिक्षक हों चाहे अंग्रेजी के शिक्षक, अगर गलती हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो परीक्षा भी देते हैं, तो उनके मन में सवाल था, तो हमको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया भाषा का, अब भाषा के पेपर से हम छट जाएंगे, तो ऐसा हुआ कि उनको हटा ही दिया जाए। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है हटा ही दिया जाए। 9 नंबर लाने के लिए जब जानकारी नहीं होना चाहिए, प्रथम फेज की बहाली में हो गया, सेकंड फेज की बहाली में नहीं है, तो इस तरह की चूक का खमियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भुगत चुके हैं। आज दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, और लगातार टीआरई 2 में जो चीजें हैं, अब बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है इसी गांधी मैदान में 13 जनवरी को। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी में प्रथम फेज की बहाली से लेकर सेकंड फेज की बहाली में कई मामले सामने आए, भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ। इस तरह की चीजों पर अब कोई ही नहीं है। कई पत्र जारी हुए, चाहे शिक्षा विभाग से जारी हो चाहे बीपीएससी से जारी हो। अब टीआरई 1 में कहे जाए तो अब फोटो का मिलान हो रहा है, डीवी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, और जब जांच हो रहा है तो लोग फरार चल रहे हैं। नालंदा से 300 शिक्षक फरार चल रहे हैं, कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनको आपने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया और ज्वाइनिंग करवाया, आज फरार चल रहे हैं। उनके जगह पर नए लोगों को मौका मिलता या नहीं मिलता? आपने गलती किया तो शिक्षक अभ्यर्थी खमियाजा भुगत रहे हैं और दर के ठोकरें खानी पड़ जाए। जो नौकरी बहाली निकाली, आज तो नौकरी लगी नहीं, तीसरे फेज के बाद तो बातें खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि गलती का खमियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, और सारे मामले टीआरई 1 के मामले हो चाहे टीआरई 2 के मामले हो,
सब मामले में माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए हैं और कई मामलों पर रीट याचिका की तैयारी जो है वो चल रही है। अतुल प्रसाद के इस प्रकार के जो बार बार संशोधन करने का जो अति देखा जा रहा है, वो किस रूप में आप देख रहे हैं, किस तरफ आप इसको देख रहे हैं? देखिए, इस तरह की चीजें पहले भी बीपीएससी के चेयरमैन पहले आए तो प्रेस से बात करते थे कई मामलों पर, लेकिन यहाँ है कि कई प्रेस को नोटिस दे रहे हैं कि आप न्यूज मत दिखाइए, मतलब उनके खिलाफ आप मत चलाइए कुछ। कई शिक्षकों को नोटिस दे रहे हैं, कई छात्र अभ्यर्थियों को नोटिस दे रहे हैं, वीडियो देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। इस तरह के तुगलकी फरमान करने वाला मुझे लगता है देश का पहला कमीशन है जो तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। आप गिरवान सेल में एप्लीकेशन लिए, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन दिया और उसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी आप किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल के लिए बैन किया गया है। क्या इस तरह की चीजें चले? इस तरह के मामलों में भी लोग, शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने गिरवांश मांगा, हमने गिरवांश दिया, ठीक है। अगर नहीं होती तो बात को खत्म कर लेते। ये कौन सा भाई है कि आपको हम बैन कर देंगे, आप सवाल नहीं कीजिए। तो आप जो गलती की है फर्जीवाड़ा, उस पर बैन क्यों नहीं? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जिस पद पर आप बैठे हैं, उस बैठने लायक नहीं है आप। आपने फर्जीवाड़ा किया है, दोनों ने, आयोग और विभाग दोनों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। आप उस पद पर बैठने लायक नहीं है। ये शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से मांग है मेरा कि अतुल प्रसाद जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। फर्जीवाड़ा का नंगा नाच क्यों हुआ, आप जवाब दीजिए। बच्चा अगर चोरी करते पकड़ा जाए तो उसे कहा जाता है कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। आपने परीक्षा लिया, लैंग्वेज पेपर में ऑप्शन दिया कि कौन सा पेपर आपको लेना है लैंग्वेज में, वो आप सिलेक्ट कीजिए, और उर्दू के जगह हिंदी, बांग्ला के जगह हिंदी, और लास्ट में कह रहे हैं कि पेपर बदल गया था, इसके बदले हमने समानार्थता ही समाप्त कर दिया। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बृहद पैमाने पर बीपीएससी टीआरई 2 में देखने को मिला है? टीआरई 1 में ज्यादा देखने को मिला है और टीआरई 2 में भाषा को अर्हता को लेकर मिल रहा है। अभी डोमिसाइल की मांग चल रही थी, डोमिसाइल पर उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार फैसला लेगी। पूरक परिणाम के लिए 14,700 पदों की जो सूची भेजी गई है, अगर उतना रिजल्ट आता है तब हम उनकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके पहले भी टीआरई 1 में याद होगा आपको कि 4700 पदों की सूची गई थी, मात्र 2773 लोग का रिजल्ट आया, 2000 सीटों की कटौती की गई। आज टीआरई 1 के सारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है, क्यों? क्योंकि पूरक परिणाम जारी कर, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ से छूट रहा था, किन्हीं का उम्र समाप्त हो गया, अगली परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। तो बीपीएससी को अगर लगता है, आपने कहा ना कि फर्जीवाड़ा कहां से हुआ, जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से हुआ, आप वो कार्रवाई किए? किसी पर नहीं किए हैं। हिम्मत नहीं है आप पर। हिम्मत किन पर है? इन निर्दोष शिक्षक अभ्यर्थियों पर, जो आपसे मांग करने के लिए सड़क पर उतरते हैं और आप उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आपकी गलती है, दोष आप पर लगना चाहिए। आप चेयरमैन बनने के लायक नहीं है। आपने बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा किया है। परीक्षा कंडक्ट कराना नहीं है काम, आपका काम है पूरे सही तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करना। सिर्फ परीक्षा कंडक्ट करा कर वाहवाही जो लूट रहे हैं, कभी के पाठक लूट रहे हैं वाहवाही, कभी अतुल प्रसाद लूट रहे हैं वाहवाही, कि हमसे हो सके इनके मन में सांसद बनना हो या विधायक बनना हो। इन दोनों को आज न कल सांसद विधायक, आप देखिएगा आज न कल ये सांसद विधायक बनेंगे। ये थे हमारे साथ छात्र नेता सौरभ, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये लोग जो हैं बिल्कुल फर्जीवाड़ा में संलिप्त हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार हम लोग मांग करते हैं आयोग से कि निष्पक्ष जो है परीक्षा लिया जाए और निष्पक्ष परिणाम दिया जाए, लेकिन निष्पक्षता के नाम पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार देखने को मिलता है वो जग जाहिर है। हम लोगों ने कोर्ट में रिट फाइल कर दिया है, अब आगे देखने वाली बात है कि क्या फैसला लिया जाता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।